एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेरे घर पे है रिंग सेरेमनी और वो किसका है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी सिस्टर है तो उसकी रिंग सेरेमनी होने वाली है। बट उसके पहले क्या क्या होता है वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी तो मेहमान आने लगे भी हैं और कुछ मेहमान ऐसे हैं जो एंगेजमेंट वाले दिन से एक दिन पहले आएंगे। तो जैसे जैसे जो भी होता है बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग शिफ्ट हो गए हैं दूसरे वाले घर पे। तो एक्चुअली हमारा दो घर है, एक है जिस पे हमारा काम और हम रहते हैं, तो वो थोड़ा सा छोटा है, लेकिन जब भी फंक्शन वगैरह होती है तो हम लोग आते हैं दूसरे वाले घर पे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के लिए ही हम लोग आते हैं। तो इस वजह से हम लोग आ गए हैं इस वाले घर पे और मैं इसका होम टाउन आपको करा दूंगी। बट उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेहमान आने शुरू हो गए हैं और घर पे खाना वाना पकना सब चालू हो गया है और बहुत सारा खाना पक रहा है। और बाहर से आए हैं कुछ लोग जो खाना पका रहे हैं, क्योंकि जब गेस्ट अगर नॉर्मली बनाना होता तो हम लोग बना लेते, बट बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं सो वो हम लोग से नहीं हो पाता। तो इसलिए हमने मंगवा लिया है बाहर से और वो लोग आ रहे हैं, खाना पका रहे हैं। तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी, बट उसके पहले आप देखिए मेरा होम टाउन। ये रहा वो रूम। एक्चुअली ये शादी के पहले मेरा रूम हुआ करता था कभी, बट अभी मेरी हो गई है शादी तो मैं इस घर से निकल के दूसरे घर में शिफ्ट हो गई हूँ। एक्चुअली अब मैं ससुराल में शिफ्ट हो गई हूँ, बट शादी के पहले ये मेरा रूम हुआ करता था। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। मैंने बहुत अच्छे अच्छे पल इस घर में बिताए हैं। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है और इस पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि शादी वाला घर है तो बहुत सारे लगेज होते हैं, तो वो लोग कहाँ कहाँ शिफ्ट करें, इस वजह से जिसको जहाँ जो मिलता है वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। और ये विंडो एरिया, ये सब कुछ जो भी आप देख रहे हो बहुत मैंने प्यार से बनवाया था पापा से बोल करके। और हमारे घर पे पापा का ये है ना कि जिसको जो चाहिए होता है, जिसका जो रूम होता है वो सबके अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। जब ये रूम तैयार हो रहा था तो उन्होंने मुझसे भी पूछा था कि तुम्हें तुम्हारे रूम में क्या क्या चाहिए, तो मैंने वो सब कुछ कराया था जो मुझे चाहिए थी। मुझे बड़ा सा रूम चाहिए था और बिल्कुल सामान ना रहे, बहुत हल्का रूम चाहिए था मुझे, जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेस हो और सामान के मामले में बिल्कुल भी कंजेस्टेड ना हो। इस वजह से हमने ऐसा कराया था। और इसके अलावा मैं आपको और दिखा देती हूँ, ये देखिए ये बाकी का रूम है। एक्चुअली ये सेकेंड फ्लोर है जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये सेकेंड फ्लोर है और ये ऊपर है, ये नीचे। ये है हमारा किचन और इस तरीके से देखिए ये है हॉल, बालकनी का हॉल है। यहाँ पे सारे बच्चे चिल कर रहे हैं। यहाँ पे डीजे साउंड वगैरह लगा है, इसमें हम लोग खूब सारा डांस कर रहे हैं। और अब मैं दिखाती हूँ आपको नीचे वाला एरिया। ये रहा घर का मेन डोर। जैसे आप यहाँ से एंटर करोगे तो ये पड़ता है और घर का पूरा लुक कुछ इस तरीके से आता है। तो यहाँ से एंट्री होती है हमारे घर की और ये काफ़ी बड़ा घर है, बहुत लंबा है, तो हमें यहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे भी बहुत सारे रूम है, आपको बहुत बड़ा मिलेगा देखने को। तो बस यही सारा है, मैं कितना ही घुमाऊंगी आपको। तो यही था आज का, और ये आंगन का एरिया है। तो अभी मैं चलती हूँ पीछे जहाँ पे वो बन रहा है खाना, तो वहाँ पे देखते हैं क्या क्या बन रहा है, कैसे कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं, जो भी एंगेजमेंट में जाएगा ये मीठा वगैरह है। और स्टिकर इसका काफ़ी अच्छा लग रहा था, जो भी हमारे लड़के और लड़कियां हैं, एक्चुअली जो भी कपल है उनके नाम का ये स्टिकर भी हमने बनवा रखा था। तो अभी सारी तैयारी हुई नहीं है, ये कुछ तैयारियां हो गई थी। यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ में कपड़े, फल और जो भी मीठा वगैरह था वो उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। तो उसे ये हुआ था ना कि रात में उसे हम लोग सही करेंगे। तो ये तो जो था वर्कर ने कर दिया था, लेकिन कुछ काम ऐसे थे जो हम सबको करने थे। और खाना देखिए यहाँ पे बना हुआ है, क्या मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो है खाना बनाने के लिए हमने रखा हुआ था किसी को, क्योंकि भीड़ भाड़ की वजह से हम लोग नहीं बना पाते। तो यहाँ बना है पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी और एक और दूसरी सब्जी रहती है, वो है आलू और गोभी की सब्जी। और इसी के साथ में बनती है पूड़ियाँ और चावल।
तो यहाँ पे तो बच्चे ये खाने के लिए हमने सोचा कि पहले बच्चों को खिला देते हैं, कम से कम ये खाने में बिजी रहेंगे और बच्चे बहुत देर तक खाते रहते हैं ना, तो हमने सोचा कि पहले बच्चों को खिला देते हैं, उसके बाद जो भी हमारे बड़े होंगे उनको हम लोग खिला देंगे। तो ये रहा वो खाना, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि क्या क्या है खाने में, तो वो रहा। और यहाँ पे बच्चे खा भी रहे हैं। और इसी के साथ में ये देखिए हमारे घर का ये पीछे वाला एरिया है जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा था। आगे बिल्कुल कुछ भी हम लोग नहीं करते वरना बहुत ज़्यादा शोर होता है। और इसी के बाद देखिए ये है हमारा सरप्राइजिंग डांस करना, क्योंकि हम लोगों ने सोचा है कि वहाँ पे जो भी रिंग सेरेमनी होगी वहाँ पे हम लोग करेंगे छोटा सा डांस, जिसके यहाँ पे रिहर्सल चल रही है, उसे आप देख पा रहे होंगे। और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था हमें ये सब कुछ करने में, और कैसे कैसे होता है कैसे होता है वो आप भी देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारी होती है डांस की प्रैक्टिस, और बहुत ही कम समय में हम लोगों ने ये प्रैक्टिस करा हुआ था और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था ये सब कुछ करने पे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ये करके। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं खाना वाना खाने के बाद। एक्चुअली जब हम लोग खाना खा के बिल्कुल फ्री हो जाते हैं उसके बाद हम लोग यहाँ पे लगाने बैठ गए हैं मेहंदी, क्योंकि कल के फंक्शन के लिए मेहंदी लगाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। सो यहाँ पे हम लोग मेहंदी लगा भी रहे हैं और सब कोई अपने में बिजी है, एक दूसरे को सब मेहंदी लगा रही है। और काफ़ी अच्छा लगता है ना कि जब जॉइंट फैमिली हो तो ये सब करने में बड़ा मज़ा आता है। सो यहाँ पे हम लोग वो कर ही रहे हैं। और ये देखिए मेरी दी वो कहती है कि बहुत हंसती है, कहती है वीडियो बन रहा है तो फिर मेरा फ्रंट से लेना। सो इसलिए मैं इनकी मेहंदी दिखा रही हूँ। और ये रही मैं, जो कि मेरी भी मेहंदी लग रही थी। और मुझे मेहंदी लगाना पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरा अगर बस चले तो मैं हर रोज़ ही लगाऊं, बट ये मुमकिन नहीं हो पाता है। सो आज मैं यहाँ पे मेहंदी लगा रही थी। और यहाँ आप मेरे चेहरे पे मत जाइएगा क्योंकि रात में तो इस वजह से मेकअप वगैरह सब कुछ निकला पड़ा हुआ है, और हम लोग घर पे हैं तो फिर क्या ही मेकअप करना। सो इस वजह से मैं इसी तरीके से रहती हूँ, और जो भी मेरा लुक होगा वो आपको कल देखने को मिल जाएगा। और यहाँ फ़ोन से डिजाइन निकाल निकाल के मेहंदी पे मेहंदी लगी जा रही थी। और टाइम का अगर मैं आप सभी को बता दूं तो आप हैरत में पड़ जाओगे। सो हर रोज का यही होता था, हमारा टाइमिंग बहुत रात हो जाती थी सोते सोते में, और सुबह मॉर्निंग में ही उठना पड़ता था। तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ टाइम, फिर आपको लगेगा कि हाँ यार बहुत टाइम हो गया था। इस वजह से बहुत ज़्यादा ना डार्क सर्कल भी आ गए थे हमारी आंखों के नीचे। बट पार्टी वगैरह में तो ये सब होते ही रहते हैं, और जब अपनी सिस्टर और कज़न वगैरह जब मिलते हैं तो फिर ये सब तो होता ही रहता है, टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो ये सब था हमारा, बहुत सारी तैयारियां हमने करनी थी और बहुत सारी तैयारियां हो भी रही थी। और सबका आपस में रहना खाना पीना, देखिए ये टाइम हो रहे हैं 1:30 बजने वाले हैं और अभी हमारी मेहंदी की शुरुआत हो रही थी। तो आप सोच ही सकते होंगे कि कितनी रात तक ये सब जाने वाली है। तो यही सब था, और आगे भी आप देख ही सकते होंगे जो जो होगा।